Good morning, student. Today we are discussing class 12, chapter number 11. एंड इसके पहले काफ़ी टॉपिक डिस्कस हो चुके थे. बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, देन एज द जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड स्टेरिलाइजेशन मेथड. और इसके पिछले वीडियो में मैंने एक टॉपिक बताया, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. यहाँ पे एंजाइम आता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, कट डीएनए को क्या करता है, कट करता है. ओके. और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप यूट्यूब में जाइए, वहाँ पर राइट कीजिए डॉक्टर आशीष सक्सेना, और रेड से सब्सक्राइब हुआ से क्लिक कीजिए, जिससे आपको और भी अपडेट मिलती रहेगी. टॉपिक क्या यहाँ पे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. ये टॉपिक मैंने आपको बता दिया था. देन पैलिंड्रोमिक साइड. पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, आप इसे या तो लेफ्ट से रीड कीजिए, राइट से. जो नेम आता है सेमिंग आता है, सेम नेम आता है. अब इसी में एक पॉइंट आता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंडोन्यूक्लियस. दो टाइप का जो होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग क्या आता है, इंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस. फर्स्ट क्या आता है, इंडोन्यूक्लियस, और सेकंड क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है, एक्सोन्यूक्लियस. कंडीशन क्या है, एवरी इंडोन्यूक्लियस, इंडोन्यूक्लियस क्या होता है, एंजाइम इंस्पायर्ड द एंटायर डीएनए सीक्वेंस फॉर द पैलिंड्रोमिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस. ये वर्क कहाँ पे कर रहा, पैलिंड्रोम साइट पे. कौन सा एंजाइम, इंडोन्यूक्लियस. देन पैलिंड्रोम, द इंडोन्यूक्लियस बाइंडिंग द डीएनए. इंडोन्यूक्लियस, इंडोन्यूक्लियस बाइंडिंग किससे होता, इंडोन्यूक्लियस बाइंडिंग द डीएनए. ये पॉइंट आप ध्यान रखिए. तो इंडोन्यूक्लियस किससे बाइंड हो रहा, डीएनए से. देन इट कट द अपोजिट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, और डीएनए कट कहाँ पे होता है, सुगर फॉस्फेट बैकबोन. ध्यान रखिए, हम जहाँ कट कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट बैकबोन. तो यहाँ पे हम डीएनए को इस रीजन में कट करते हैं. देन सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोम साइड, बट बिटवीन द सेम बेस ऑन बोथ स्ट्रैंड. दोनों कंडीशन में नंबर बेस क्या होना चाहिए, सेम. द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंड ओवरहैंगिंग स्ट्रेस एट द एंड ऑफ ईच स्ट्रैंड. इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्टिकी एंड. जो ओवरहैंगिंग होते हैं, ओवरहैंगिंग समझे, मतलब आधे इस साइड बेस और आधे उस साइड. तो इससे बोलते हैं स्ट्राइकी एंड, STICKY, स्ट्राइकी एंड्स. ये क्या होता है, ओवरहैंगिंग स्ट्रेच. जो स्ट्रेच क्या होता है, ओवरहैंगिंग. और आपस में इन दोनों स्ट्रेच को ज्वाइन करता है लाइगेज. एक एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज. डीएनए लाइगेज क्या करता है, जो स्ट्राइकी एंड है, स्टिकी एंड को आपस में ज्वाइन कर देता है. द स्टिकी एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज. इस एंजाइम को आप ध्यान रखिए, डीएनए लाइगेज. दीज एंजाइम ज्वाइन द स्टिकी एंड. ओके. और रेस्ट्रिक्शन क्या कर रहा, कट, फॉर्मिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड विथ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड. कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, एक दूसरे के बेस पेयर. आप जानते AG, एडनिन, गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन. जहाँ एडनिन है उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, थाइमीन, और G का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, साइटोसिन. बट यदि हम इसे mRNA सीक्वेंस में राइट करते हैं, एक स्टूडेंट ने पूछा था, यदि हम इसको mRNA सीक्वेंस में राइट कर देंगे, तब A की जगह क्या आ जाए, U, और G की जगह क्या है, C. मतलब जहाँ पे थाइमीन आना चाहिए वहाँ पे आ जाएगा यूरेसिल. ये सीक्वेंस आएगा आपका RNA सीक्वेंस. ओके. देन जेनेटिक इंजीनियरिंग, डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज आर कट विद द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, so the both DNA fragment have same kind of sticky end. This sticky end are complementary to each other, thus can be joined the DNA ligase. ये ज्वाइन हुआ DNA ligase एंजाइम. का नाम क्या है, DNA ligase. एक आप फ्रेगमेंट बना दीजिए,
एक यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, ओके। और सेम कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या डिफरेंट बेस पेयर यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप बेस पेयर राइट कर लीजिए, यहाँ पे बेस पेयर राइट कर लीजिए। बेस पेयर कोई भी हो सकते हैं, ग्वानिन है, एडनिन, एडनिन, ग्वानिन, एडनिन, एडनिन, अलग अलग बेस पेयर में होते हैं। ग्वानिन, एडनिन, एडनिन, थाइमिन, थाइमिन सी, थाइमिन, थाइमिन और सी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्वानिन, एडनिन, एडनिन, थाइमिन, थाइमिन सी, सेम कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी। क्या आएगी, ग्वानिन, एडनिन, एडनिन, ग्वानिन, एडनिन, एडनिन, थाइमिन, थाइमिन सी। एक कंडीशन क्या यहाँ पे सेम आएगी। और यहाँ पे आप फ्रेगमेंट्स कर दीजिए, यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट्स, ओके। तो दी आर द डीएनए फ्रेगमेंट्स। देन सेम कंडीशन यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब देखिए मैंने पॉइंट आपको क्या बताया था, ए जी टी सी, ए जी एडनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो यहाँ पे ग्वानिन का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगी वो होगा साइटोसिन, और एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, थाइमिन। तो सेम कंडीशन आप देखिए, एडेनिन का क्या होगा, थाइमिन, ग्वानिन का क्या होगा, साइटोसिन। तो जहाँ पे ग्वानिन है वहाँ पे क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री में, बताइए। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है, साइटोसिन। सी एक ही जगह क्या आ जाएगा, एक ही टी आएगा, थाइमिन, टी, टी, और टी की जगह क्या है, एडेनिन, 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 और सी की जगह क्या आएगा, जी आ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे राइट कर दिया जाएगा। जी की जगह क्या आएगा, सी, एडेनिन की जगह क्या आएगा, टी, और थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा, एडेनिन, और साइटोसिन की जगह क्या आएगा, जी आएगा। अब यहाँ पे यदि हम इसको कट करते हैं, कट में क्या आ जाएगा, जो आपके एडेनिन है, एडेनिन है और थाइमिन है, एक बेस पेयर को हम कट कर रहे हैं यहाँ पे। और कट करने में हेल्प कौन कर रहा है, एंजाइम। एंजाइम का नाम कौन सा है होता, बताइए। कौन सा एंजाइम कट करेगा, या ग्वानिन आप राइट कर दीजिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द डीएनए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को क्या करता है, कट। तो यहाँ जो नीचे कंडीशन साइटोसिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन, कि यहाँ जी कट किया तो यहाँ पे जी यहाँ से अलग हो जाएगा। सीक्वेंस में क्या आ जाएगा, साइटोसिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन, और इससे बोलते हैं हम स्टिकी एंड, स्टिकी एंड। और यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे, ओके। यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट्स, सेम कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे अब बर्ड कंडीशन में रहेगा। अब इस साइड जो कंडीशन हम अलग कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, और लास्ट में है साइटोसिन। मीन्स यहाँ पे जो सीक्वेंस अलग हो रहा है, ग्वानिन अलग हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या, एडेनिन, एडेनिन, सॉरी, थाइमिन, थाइमिन और साइटोसिन। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे सीक्वेंस क्या है, ग्वानिन। ओके। और ये क्या दिया गया यहाँ पर, डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब आपस में दोनों ज्वाइन हो गए, लाइगेट्स हो रहे हैं, बोथ द फ्रेगमेंट्स आर लाइगेट। इसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन डीएनए। क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेशन। एक स्ट्रेस यहाँ पे है और ए स्ट्रेस यहाँ पे ज्वाइन हो गया,
और सेम कंडीशन यहाँ पे, ए भी यहाँ पे क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। तो विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम, एंजाइम का नाम आप ध्यान रखिए, डीएनए लाइगेज। लाइगेज क्या करता, ज्वाइनिंग में हेल्प करता। तो यहाँ पे लास्ट में क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इससे क्या बोलेंगे हम, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एक कंडीशन हो रही है। और विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम, लाइगेज क्या करता, ज्वाइनिंग करता। तो यहाँ पे इंडिकेट किया है कि जो रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन क्या कर रहा है, कट कर रहा है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। डीएनए फ्रेगमेंट को हम कैसे सेपरेट करते हैं या आइसोलेट कर रहे हैं। और यहीं पे एक पॉइंट आता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, न्यू टॉपिक। टॉपिक क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, और यहाँ पे डिपेंड करता है जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, इनको हम सेपरेट कर रहे हैं बट ऑन द बेस ऑफ साइज। डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट ऑन द बेस ऑफ, किस बेस पे अलग कर रहे हैं, साइज बेस पे। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज टेक्निक फॉर सेपरेटिंग डीएनए फ्रेगमेंट बेस्ड ऑन देयर साइज। डीएनए फ्रेगमेंट को हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, बट किस बेस पे कर रहे हैं, साइज के बेस पे। ठीक है, तो डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट ऑन द बेस ऑफ साइज। फर्स्टली द सैंपल डीएनए इज कट इनटू फ्रेगमेंट। डीएनए को हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट सैंपल में कट कर रहे हैं। और जब डीएनए को काटने की बात आती है तो वहाँ पे एंजाइम होता रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस। समझ में आया, कौन सा एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस। दीज एंजाइम कट फॉर द डीएनए। द डीएनए फ्रेगमेंट बीइंग नेगेटिव चार्ज कैन बी सेपरेटेड। डीएनए चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टूवर्ड द एनोड। और ये मूवमेंट कहाँ पे हो रहा है, एनोड मीन्स पॉजिटिव साइड। तो जो नेगेटिव चार्ज है, मूवमेंट कहाँ पे हुआ, पॉजिटिव साइड। और पॉजिटिव साइड को क्या बोलेंगे हम, एनोड। अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द मीडियम। और यहाँ पे एक मीडियम होगा और उसको हम बताएं कौन सा मीडियम होता। तो नेगेटिव चार्ज मूवमेंट एज द टूवर्ड द एनोड। नेगेटिव चार्ज मूवमेंट हो रहे कहाँ हो रहे हैं, टूवर्ड द एनोड ऑन द बेस ऑफ साइज। धीरे धीरे स्मॉल साइज है वो आपके अलग अलग होने लगते हैं, साइज बेस पे इन्हें हम अलग करते हैं। ओके, और इस साइड क्या होता है, एनोड। और यहाँ पे क्या होगा, कैथोड। और एनोड पे चार्जेस क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। तो इसको हम जो डीएनए बैंड्स है, लार्ज से क्या स्मॉल, यहाँ पे लार्ज है और यहाँ पे धीरे क्या आ जाएंगे, स्मॉल बैंड्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो अलग किया लार्ज से क्या होगा, स्मॉल। किसकी बात चल रही है, डीएनए की। सो दीज डीएनए बैंड्स आर सेपरेटेड। लार्ज से क्या हो रहा है, स्मॉल फॉर्म में हो रहा। कॉमनली यूज मैट्रिक्स इज एग्रोज। मैट्रिक्स क्या होता है, एग्रोज। इसको आप ध्यान रखिए, एग्रोज इट इज यूज एज द मैट्रिक्स, AGAROSE। तो एग्रोज इट इज द यूज, इसका यूज हम कहाँ कर रहे हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में। और ए क्या होता है, विच इज नेचुरल लीनियर पॉलीमर्स ऑफ डी गैलेक्टोज। नेचुरल पॉलीमर्स होता है। और ऑप्टेन किससे होता है, सी बीट से। ध्यान रखिए, एग्रोज इट इज ऑप्टेन एज द सी बीट्स। द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज because of their sieving property of agarose gel, hence smaller the fragment size further will move। जो पार्टिकल स्मॉल हो गए वो धीरे क्या स्टार्ट हो जाते हैं, मूवमेंट्स।
द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट आर विजुलाइज अंडर स्टैनिंग ऑफ डीएनए विद द इथीडियम ब्रोमाइड। ध्यान रखिए, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं सॉल्यूशन कौन सा है, इथीडियम ब्रोमाइड। और जब उससे हम पास करते हैं यूवी रेडिएशन, किस कंडीशन में हम डीएनए फ्रेगमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम, इथीडियम ब्रोमाइड। पास क्या हो रहा है यहाँ पे, यूवी रेडिएशन। और जब वहाँ से यूवी रेडिएशन पास होते हैं तो उस कंडीशन में हम इनको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसको, डीएनए फ्रेगमेंट्स। द डीएनए फ्रेगमेंट आर सीन इन ऑरेंज कलर। किस कलर के दिखाई देते, ऑरेंज कलर बैंड्स। द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल पीसेज। और डीएनए को आप कट कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, जेल पीसेज। तो इस स्टेप को बोलते हैं हम इल्यूशन, ELUTION। सो इल्यूशन मीन्स डीएनए कट एंड जेल पीसेज। डीएनए को हम कट कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, जेल पीसेज, तो इसे बोलते हैं हम इल्यूशन। द प्यूरिफाइड डीएनए फ्रेगमेंट आर यूज टू रिकॉम्बिनेंट डीएनए विच कैन बी ज्वाइन विद क्लोनिंग वेक्टर। ये आपस से ज्वाइन किससे होता है, विद द हेल्प ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, क्लोनिंग वेक्टर क्या है। वेक्टर का मतलब क्या है, किसी चीज़ को ले जाना। ये टॉपिक समझ में आया। ये टॉपिक क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट जेल लाइक पीसेज विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, and these DNA fragments separate with the help of ethidium bromides when passed as the UV ray. Then we are used as the natural solution and it is known as agarose and it is obtained as the seaweed. Obtained किससे हो रहा, seaweed से हो रहा। and DNA separate on the base of size। जो DNA fragment है किस बेस में हम अलग कर रहे हैं, तो these DNA fragments separate on the base of size। साइज के बेस में अलग किया जा रहा है, लार्ज से स्मॉल साइज। पहले डीएनए फ्रेगमेंट क्या थे, लार्ज, बाद में उन्हें सेपरेट किया स्मॉल साइज में। ओके, कोई डाउट है आप लोगों को, डाउट है बताते जाइए, बोलते रहिए कि हाँ इस टॉपिक में मुझे डाउट हो रहा है। और अपने हर टॉपिक को क्लियर कीजिए, जहाँ भी नहीं आ रहा समझ में बोलिए टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे आता है क्लोनिंग साइट, क्लोनिंग वेक्टर, सॉरी, क्लोनिंग वेक्टर। वेक्टर क्या होता, द वेक्टर और डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट कैरी द फॉरेन डीएनए सेगमेंट इनटू द होस्ट सेल। फॉरेन डीएनए किसी दूसरे पर्सन का डीएनए मैंने निकाला और कहाँ पहुँचा दिया, दूसरी बॉडी में, होस्ट बॉडी। ओके, सपोज दो पर्सन है, इसका डीएनए मैंने अलग कर लिया, फॉरेन डीएनए, और ट्रांसफ़र कहाँ पे कर दिया, इसकी बॉडी में। तो फॉरेन डीएनए को अलग करके अनदर बॉडी में ट्रांसफ़र करना, लाइक एज द होस्ट सेल। बैक्टर के अकॉर्डिंग क्या आता है, प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज। अब यदि बोल दिया है बैक्टर में के अकॉर्डिंग क्या क्या आ रहा है, तो फर्स्ट क्या आएगा, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड्स का यूज़ हम किस फॉर्म में कर रहे हैं, बैक्टर फॉर्म में। और सेकेंड आ जाएगा बैक्टीरियोफेज। ओके, बैक्टीरियोफेजेस। सो द प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेजेस इट इज़ यूज एज द क्लोनिंग वेक्टर। इसका यूज हम किस फॉर्म में कर रहे हैं, क्लोनिंग वेक्टर। प्लाज्मिड क्या होता, प्लाज्मिड दीज आर द ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। जहाँ पे डीएनए क्या होता, स्ट्रक्चर क्या होती है, सर्कुलर शेप में, और किसकी होती है, क्रोमोसोम की। तो इट इज़ द ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। देन क्या, बैक्टीरियोफेज, दीज आर वायरस। ये क्या होते हैं, वायरस, और किससे इन्फेक्ट हो रहे हैं, बैक्टीरिया से। तो दीज आर वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर ऑफ पर सेल and have very high copy number within the bacterial cell. Then copy number, it is defined as a number of copy of vector present in a cell. It varies from 1 to 100 copy per cell. पर सेल में इनकी कॉपी क्या होती है, 1 से लेके 100 तक। देन बेस्ट वेक्टर कौन है, प्लाज्मिड वेक्टर।
अब यहाँ पे आता PBR322, एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल क्या है? PBR, P और VR 322, ये ध्यान रखिए आप, PBR 322। और ये क्या होता है? इज़ द फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर। इसको आप ध्यान रखिए, PBR 322 क्या है? आर्टिफिशियल बनाया गया है, जैसे अभी कोविड-19 को बना दिया, ठीक है, बट यहाँ पे बैक्टीरिया की बात चल रही है। तो PBR 322 इट इज़ द फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर डेवलप इन 1977। और किसने डेवलप किया? बॉलीवर एंड रॉड गैस, साइंटिस्ट का नाम है, फ्रॉम द ई कोलाई प्लाज्मिड। किससे ऑब्टेन किया? ई कोलाई एस्केरिशिया कोली बैक्टीरिया से इन्होंने इस वेक्टर को प्रोड्यूस बनाया, PBR 322। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, द फॉलोइंग फीचर आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट द क्लोनिंग इनटू ए वेक्टर। कुछ फीचर रिक्वायर्ड होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या है इसमें? द फॉलोइंग फीचर आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू वेक्टर। फर्स्ट पॉइंट, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और इसे क्या बोला जाए? ORI, ओरी, जहाँ पे कोई चीज़ क्या होती है? इनिशिएट, स्टार्ट होती है। दिस इज द DNA सीक्वेंस। एक इसकी बात हो रही है, दिस इज द DNA सीक्वेंस दैट इज रिस्पॉन्सिव फॉर द इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। जहाँ से रेप्लिकेशन क्या हो रहा? इनिशिएट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। एनी पीस ऑफ DNA व्हेन लिंक टू दिस सीक्वेंस कैन रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। DNA सीक्वेंस को हम अटैच कहाँ पे करें? होस्ट सेल में। तो एनी पीस ऑफ DNA व्हेन लिंक टू द सीक्वेंस कैन रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। ओरी आल्सो कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक DNA। इसका वर्क क्या होता? कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ लिंक DNA। अब यहाँ पे एक पॉइंट है सिलेक्टिव मार्कर, ये आपका मेन पॉइंट दिया गया। सिलेक्टिविल मार्कर, ये सेकेंड पॉइंट है सिलेक्टिविल मार्कर। ये किस में हेल्प करेगा? इट हेल्प टू सिलेक्ट द होस्ट सेल। किसको सिलेक्ट कर रहा? होस्ट सेल को। विच कंटेन द वेक्टर, जिसमें क्या कंटेन होते हैं? सिलेक्ट कर रहा होस्ट सेल को, होस्ट सेल में क्या कंटेन होते हैं? वेक्टर। एंड एलिमिनेट द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मटेरियल है उसे क्या कर रहा? अलग कर देता है। ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड as the procedure by which a piece of DNA is introduced into the bacterial cell। DNA को हम इंट्रोड्यूस्ड कहाँ पे कर रहे हैं? बैक्टीरिया सेल में। जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक। जीन किसको इनकोडिंग कर रहा? रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक लाइक एम्प्लिसिन, AMP दिया होगा, देखिए इस बुक में। देन क्लोरोएम्फिनिकोल या क्लोरोएम्फी, फर्स्ट क्या बताया? एम्प्लिसिन, सेकेंड क्या बताया? क्लोरो एम्फिनिकोल, थर्ड क्या बताया? टेट्रासाइक्लिन, फोर्थ क्या बताया? कैनामाइसिन आर यूज्ड एज द सिलेक्टिव मार्कर ऑफ ई कोलाई। इसमें आप बुक में ही देख लीजिए, वहाँ पे क्या दिया? AMP, एम्प्लिसिन, TET, टेट्रासाइक्लिन। ओके, तो दीज आर यूज्ड एज द सिलेक्टिव मार्कर, और जनरली दीज आर सिलेक्टिव मार्कर एज द ई कोलाई। इस सिलेक्टिव मार्कर किसमें है? ई कोलाई, एस्केरिशिया कोली। तो ई कोलाई क्या होता है? बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया से हम ऑब्टेन क्या कर रहे हैं? बताइए, क्या ऑब्टेन किया आपने इस बैक्टीरिया से? अभी बताया था मैंने, क्लोनिंग वेक्टर। तो एस्केरिशिया कोली से हम ऑब्टेन करें वेक्टर, और वेक्टर कौन सा? PBR 322। देन इसमें क्या सिलेक्टिव मार्कर दिए? एम्प्लिसिन, टेट्रासाइक्लिन, दीज आर द सिलेक्टिव मार्कर। द नॉर्मल ई कोलाई सेल डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑफ एनी दीज एंटीबायोटिक। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बताया था? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सेकेंड पॉइंट सिलेक्टिव मार्कर। थर्ड पॉइंट आया क्लोनिंग साइट।
क्लोनिंग साइट क्लोनिंग साइट क्या होता? टू लिंक द एलाइन डीएनए द बैक्टर रिक्वायर वेरी फ्यू रिकॉग्निशन साइट फॉर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ए रिकॉग्निशन साइट किसको प्रोवाइड करे? एंजाइम को। एंजाइम कौन सा? रेस्ट्रिक्शन। मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द बैक्टर कैन कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग एंड इट विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट्स, जहाँ पे जनरेट होते डिफरेंट फ्रेगमेंट्स। ligation of align DNA can be carried out restriction site present in one of the two antibiotic resistant gene। क्लोनिंग साइट में पाए जाते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ये आप ध्यान रखिए मेन पॉइंट। क्लोनिंग साइट प्रेजेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अब यहाँ पे आता फोर्थ पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट क्या है? वेक्टर फॉर वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन। क्लोनिंग वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल। बात किसकी हो रही है? इन प्लांट्स। और सेकंड किसकी है? एंड एनिमल्स। The new points vectors for cloning gene in plants and animal. These are several vectors which are used for cloning gene in plants and animal. हम different vector फॉर्म कर सकते हैं, और किस फॉर्म में कर सकते हैं कि like as the cloning vector plants and animals. In plants, the tumor inducing plasmid, क्या बोले? TI। टीआई का मतलब टी से क्या? ट्यूमर, आई से क्या? इंड्यूसिंग। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। और आप किससे ऑब्टेन करें? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ध्यान रखिए, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ट्यूमी TUME इज यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर। इसका यूज हम किस फॉर्म में कर रहे हैं? क्लोनिंग वेक्टर। ध्यान रखिए, Agrobacterium tumefaciens is used as cloning vector, and Agrobacterium tumefaciens is a pathogen of several dicot plant। ये क्या होता है? पैथोजन होता है, और किसमें पाया जाता है? डिफरेंट डाइकॉट प्लांट। देन डिलीवर पीस ऑफ DNA नॉन एज TDNA, और जिस DNA को हम डिलीवर करते हैं उसे बोलते हैं हम TDNA। ध्यान रखिए, TDNA in the Ti plasmid which transform normal plant cell into the tumor cell to provide chemical against pathogen। ये प्रोवाइड क्या कर रहा है? केमिकल अगेंस्ट पैथोजन। रेट्रोवायरस, एडिनोवायरस, पेप्लियोवायरस आर आल्सो यूज्ड टू द क्लोनिंग वेक्टर इन एनिमल्स। इन सभी के हम क्या बनाए? क्लोनिंग वेक्टर। किस में बनाए? एनिमल्स में। because of their ability to transform normal cell into the cancerous cell. They are first disarmed and then used to transfer of desirable gene to the animal cell. Animal cell में हम क्या कर रहे हैं? desirable gene। ओके, अब यहाँ पे आता है इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक, और इसी में नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? अल्टरनेटिव सेलेक्टिव मार्कर या इंसर्शन इन एक्टिवेशन। दो पॉइंट इसमें आएंगे। फर्स्ट क्या बताया? इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक। एक्टिवेशन नहीं कर रहे हैं, क्या आ रहा है? इनएक्टिवेशन इन ए फॉरेन DNA। फॉरेन मतलब दूसरा, बाहर से। इन ए फॉरेन DNA लाइगेट्स अटैच कर रहे हैं एट द BAM-H1 साइड। कौन सी साइड? इस साइड को आप ध्यान रखिए, BAM-H1। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, साइट का नाम क्या है? BAM-H1 साइट। तो एज इट इज अ फॉरेन DNA ligates एट द BAM-H1 साइट। और BAM-H1 साइट यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? आप NCERT बुक ओपन कीजिए, वहाँ पे डायग्राम दिया है। तो BAM-H1 साइट में अटैच क्या है? टेट्रासाइक्लिन। क्या अटैच है? टेट्रासाइक्लिन। इसमें ये डायग्राम दिया है, इसको हम बता दे रहे।
ये डायग्राम में देखिए, ओके, जिसको आप एनसीईआरटी बुक में देख लीजिए। तो वैम H1 साइड में जो अटैच है टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, और कौन सा वेक्टर है, PVR322। द रिकम्बाइंड प्लाज्मिड लॉस द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। एक कंडीशन क्या होती है, लॉस्ट हो जाती है। क्यों होती है, कि वहाँ पे हम इंसर्ट क्या करें, फॉरेन डीएनए। इट कैन स्टिल बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकम्बोनेंट्स वंस वी प्लांटिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑन एम्प्लीसिन कंटेनिंग मीडियम। इसे किस मीडियम में रख रहे हैं, एम्प्लीसिन कंटेनिंग मीडियम। द ट्रांसफॉर्मेशन ग्रोइंग ऑन द एम्प्लीसिन कंटेनिंग मीडियम आर देन ट्रांसफर ऑन द मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। दो मीडियम है, फर्स्ट क्या है, एम्प्लीसिन, और दूसरा कौन सा है, टेट्रासाइक्लिन। द रिकॉम्बिनेंट्स कैन ग्रो द एम्प्लीसिन कंटेनिंग मीडियम but not on that containing tetracycline medium, where non-recombinants can grow on the medium containing both the antibiotic. Thus recombinant are selected। जो recombinants होते हैं वो दोनों मीडियम में सिलेक्ट हो जाते हैं। तो whereas non-recombinants can grow on the medium containing both the antibiotic and thus recombinant are selected। ओके, देन क्या होता है, अल्टर्ड सेलेक्टिव मार्कर या इंसर्शन एक्टिवेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर प्रोडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। द रिकम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकम्बिनेंट कैन आल्सो बी डिफ्रेंशिएटेड। दोनों को अलग हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, रिकम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकम्बिनेंट्स। ए रिकम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड within the coding sequence of enzyme beta galactosidase। enzyme कौन सा होता, beta galactosidase, which result into inactivation of the enzyme and hence there is no conversion of substrate to the product। hence the bacteria colonies having transformed plasmid so no color, while those without inserted plasmid from blue color colonies। जहाँ पे प्लाज्मिड अटैच है वहाँ पे कलर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, और जहाँ पे प्लाज्मिड अटैच नहीं है वहाँ पे कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं हो रहा। ओके, एंड लास्ट पॉइंट क्या दिया, कंपोनेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हम होस्ट बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो डीएनए में क्या होता है, डीएनए होता है आपको हाइड्रोफिलिक, किस टाइप का मॉलिक्यूल्स होता, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स, और ये सेल मेम्ब्रेन को पास नहीं करता। तो डीएनए इट इज़ द हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास द सेल मेम्ब्रेन, देयरफॉर द बैक्टीरिया शुड बी मेड कंपोनेंट टू एक्सेप्ट द डीएनए मॉलिक्यूल्स। बैक्टीरिया एक्सेप्ट किसको कर रहे हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स। कॉम्पिटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ द सेल टू टेक अप ऑफ द फॉरेन डीएनए। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है, फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट करना। The cell is made component of the following method, chemical method and physical method। दो मेथड आ रहे हैं, फर्स्ट क्या आ रहा है, केमिकल, और सेकंड क्या आ रहा है, फिजिकल। केमिकल मेथड क्या है, द सेल इज ट्रीटेड विद स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ ए डाइवैलेंट कैटाइंस, और यहाँ पे यूज़ हम करते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम क्या करता है, इंक्रीज द पोर साइज इन द सेल वॉल। सेल वॉल में पोर साइज को इंक्रीज करता है कैल्शियम आयन। ओके, देन द सेल आर इंक्यूबेटेड विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस फॉलोड बाय प्लेसिंग देम ब्रीफली एज द 42 डिग्री सेल्सियस, दैट पुटिंग इन बैक ऑन आइस। दिस इज कॉल्ड हीट स्टॉक ट्रीटमेंट। हीट स्टॉक ट्रीटमेंट में जो टेम्परेचर होता है 42 डिग्री सेल्सियस, द बैक्टीरिया नाउ टेक अप रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और फिजिकल मेथड में दो पॉइंट आएंगे, फर्स्ट माइक्रो इंजेक्शन मेथड, और सेकंड पॉइंट बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड। फर्स्ट पॉइंट क्या, माइक्रो इंजेक्शन मेथड। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम इंजेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, न्यूक्लियस सेल ऑफ या न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल, एनिमल सेल की न्यूक्लियस में। और बायोलिस्टिक में क्या, सेल आर बम्बार्ड विथ हाई वेलोसिटी
माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन। आप बम्बार्डिंग कर रहे हैं किसकी? माइक्रो पार्टिकल्स। ये माइक्रो पार्टिकल्स किसके? गोल्ड एंड टंगस्टन एंड कोटेड विद डीएनए इन प्लांट्स। तो ध्यान रखिए जो बायोलिस्टिक एंड जीन गन ये प्रोसेस हम करते हैं प्लांट्स में। ओके, disarmed pathogens and bacteria are used to transfer our DNA like as the agrobacterium tumefaciens। तो आप लोग स्टडी करते रहिए, जहाँ डाउट है बताइए, बाकी टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे। और अपने डाउट क्लियर करते रहिए कि हाँ इस टॉपिक में सर मुझे डाउट हो रहा है। ओके, और पीछे के चैप्टर भी आप लोग रिवाइज करते रहिए, लाइक द यूनिट एज रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन तो नहीं है आपके में, बट इसमें जो चैप्टर नंबर 6 मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और चैप्टर नंबर 5 एज द जो इसमें डिफरेंट सिंड्रोम डिसीज़ दी गई है और मेडिकल डिसऑर्डर लाइक एज द हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फेनिलकीटोनुरिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो इन टॉपिक को स्टडी करते रहिए, लाइक एज द एनुप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी। It's the region of the chromosome number gain and loss, and the condition one become as the insertion and deletion. Insertion means as the gaining of chromosome, and deletion means as the loss. And insertion and deletion, it is observed as the frame shift mutation. Generally, you know as the mutation are affected as the suddenly changes in the gene sequence in human body. Then it's the effect of different type of variation observed. And like you are study as the different type of syndrome, like as the as the Down syndrome, Turner syndrome, and Klinefelter syndrome. Then some sequence you are study as the dominance, codominance, multiple alleles, pedigree analysis। जहाँ डाउट हो बोलते रहिए आप लोग, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ मैसेज कर दीजिए कि ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो वहाँ पे मैं आपके हर डाउट कंप्लीट दूर हो जाएंगे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। लिंक डॉक्टर आशीष सक्सेना यूट्यूब में जाइए, जिससे आपको और भी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और नीट की भी प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है, बट अपने डाउट बताते रहिए। नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाइए क्योंकि सितंबर फिनिश हो रहा है। ओके, और हर चैप्टर के नोट्स बनाइए, क्वेश्चन पढ़ते रहिए। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन स्टडी करेंगे उतने आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना है, डाउट क्लियर करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।